चलो कहाँ तक पढ़ लिए हम लोग? 8.2 का 2 नंबर का पूरा खत्म हो गया, 1 का पूरा, 2 का पूरा ना। अब कितना? 3 का। अब इसमें जो अभी सवाल पढ़े गए इसमें बहुत कम ही सवाल है जो उस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ढेर सारे सवाल तुमको एक्स्ट्रा बता देते हैं। कॉन्सेप्ट सबका सब एक ही है, मतलब एक ही तरह सब सवाल को बनाना है, बट फंक्शन सिर्फ क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है बात से? तो किताब में एक ही दो है, तो हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा बता। और ऐसा नहीं है कि जो यहाँ का है कि किताब में है कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ भी सवाल को पूछ दिया लेकिन तरीका सेम रहा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तरीका को सीखते हैं अलग अलग फंक्शन के साथ। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हो क्या होगा कि तुम्हें डिग्री पता होना चाहिए, कि तो पूरा चैप्टर का ही पता है, यदि डिग्री नहीं पता होगा तो पूरा चैप्टर ही नहीं बनेगा। तो चलो एक सवाल लिखते हैं हम लोग कि चलिए सर लिख दिए कितना, cos a प्लस बी बराबर लिख दिया, चलो और √3/2, ठीक है। क्या लिख दिया हम? cos a प्लस बी बराबर कितना, √3/2। और लिख दिए हम, और चलो cos a माइनस बी बराबर, या sin a माइनस बी बराबर कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, इतना बराबर लिख दिया हम कितना, कि चलो 1/2 लिख दिया, ठीक है। इतना लिख दिया, कोई दिक्कत? कल हम देखे थे कि सर cos a बराबर हम लोग पढ़े थे कि cos 0 डिग्री, जब तुलना किए थे तो a बराबर कितना मिला, आ जाइए, a बराबर कितना मिला, 0 डिग्री। क्लियर हो बात से? उसी प्रकार दोस्त अब बताइए इधर कौन सा फंक्शन है, और हमें मान ज्ञात करना है a बराबर क्या होगा और b बराबर क्या होगा, मतलब कोण ज्ञात करना हमें a और b का। क्लियर हो बात से? जहां a और b जो है वो न्यून कोण है। न्यून कोण का परिभाषा तो बता दें तुमको, 0 से क्या होना चाहिए, 90 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो वही कह रहा कि सर इतना बराबर इतना दिया हुआ, इतना बराबर इतना दिया हुआ, तो हमें a और b निकालना, मतलब जो न्यून कोण है वो कितना होगा वो निकालना है। क्लियर बात? अब बताओ इधर तो हम लिखते हैं, सॉल्व कर दिए, इतना लिखते हैं हम कि क्या लिख सकते हैं कि सर यदि इस तरफ cos है तो उस तरफ भी क्या होना चाहिए, आ जाओ, इस तरफ cos उस तरफ क्या होना चाहिए। cos कितने डिग्री का होता है मान, √3/2, cos 30 डिग्री ना। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि सर cos कितना डिग्री, 30 डिग्री। बोलिए समझ में आया नहीं आया? 30 डिग्री मान होता है ये, कितने होता है, अच्छा 60 डिग्री होता है ये, साइन 60 होता है ना। अभी तक तो लास्ट होने चला, अभी भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा। तो बताओ कितना, cos 30 का होता है और साइन किसका, 60 का होता है। तो सर अब देखिए दोनों तरफ फंक्शन सेम है या नहीं है, तो हम लोग तुलना करने पर लिख सकते हैं ना कि सर a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री, समीकरण 1 मान लिए। बोलिए समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है तो बोलो। अब हम क्या करते हैं, अब इसको लेते हैं जो पहला दूसरा समीकरण दिया हुआ हमें। अब क्या दिया हुआ कि सर cos a माइनस बी बराबर कितना, 1/2। बताओ दोस्त कि cos a माइनस बी 1/2 cos कितना डिग्री का मान है, cos 60 डिग्री का मान। हम लिख सकते हैं इतना कि सर cos 60 डिग्री। फिर तुम क्या लिखेगा सर, या तो हम a माइनस बी बराबर कितना डिग्री लिख देंगे, 60 डिग्री। अरे cos को एंगल के बराबर, तो ये समीकरण कितना मान लिए हम लोग, 2 मान लिए। बोलिए तकलीफ है किसी को? हाँ अब बताइए इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, हल कर देते हैं। किसको किसको, समीकरण 1 तथा 2 को। तो हम यहाँ लिखेंगे, जब आपको तीसरा अध्याय पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, इस तरह का कई सारे तरीका आपको गणित को सॉल्व करने का सिखाएंगे। तो यहाँ कुछ नहीं करना, सीधा लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, ठीक है। तो बताओ ए बी सी वाला, ए बी वाला तरफ, संख्या वाला की तरफ, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सर a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री, और a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, अरे a प्लस बी बराबर था 30 डिग्री और a माइनस बी बराबर है 60 डिग्री। तो बताइए सर ये लिखने के लिए है आप लोग को, बताओ ये प्लस का और ये खत्म, बोलो रे।
फिर एक ए कितना ही हो जाएगा। पहले इस जगह हम रुकना चाहते हैं हम लोग। पूरा समझ में आया कि नहीं आया? किसी को भी दिक्कत पूछो, बोलो बोलो रे अर्जुन। हाँ बताओ, है दिक्कत? बोलो। नहीं है ना? बढ़े आगे तब। चलो अब 60 30 कितना हो जाएगा? 90। आइए इधर गुना, इधर क्या हो जाएगा? तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बराबर कितना? 90/2। कै बार में? 45 बार में। तो बताइए, इसीलिए ए बराबर कितना डिग्री लिख देंगे हम लोग? 45 डिग्री लिख देंगे। तो ए का मान तो निकल गया। अब किस में रखना चाहते हैं? समीकरण 1 में या 2 में ए का मान? 2 में रखना चाहते हैं, जहां मर्जी आपका। हाँ, कहाँ रखना चाहते हैं ए का मान? नहीं समझ में आ रहा ना आपको? हम ये कह रहे हैं ए का मान निकाले ना, कितना डिग्री निकाले? तो या तो यहाँ रखिए 45 डिग्री, बी का मान निकलेगा, या तो यहाँ रखिए 45 डिग्री, फिर बी का मान निकलेगा। लेकिन दोनों में चेंज नहीं होगा, सबका मान क्या होगा? सेम ही होगा, चाहे आप 1 में रखिए या 2 में रखिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? चलिए सर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, तो बताइए ए क्या हमारे पास? ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। बताइए ए का वैल्यू कितना निकाल कर रखें आप? तो यहाँ कितना लिखिएगा आप? 45 प्लस बी बराबर कितना डिग्री? ये प्लस बेटा क्या हो जाएगा? तो बताइए कि हम लिख सकते हैं कि सर बी बराबर कितना? 30 माइनस कितना? 45 डिग्री। तो बता दीजिए, इसीलिए बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा बताओ तो? माइनस का 15 डिग्री हो जाएगा। तो लिख देंगे, अतः ए बराबर कितना डिग्री निकाले हम लोग? 45 डिग्री, तथा बी बराबर कितना डिग्री? माइनस का 15 डिग्री हो गया। बोलिए, कोई तकलीफ है आपको? नहीं ना रे भैया से कम सम। अब इस बात का पुष्टि कराते हैं सर कैसे, मतलब आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि माइनस में 15 डिग्री तुम पहली बार देखा क्या? तो जरूरी नहीं है माइनस में नहीं हो सकता, बटे में नहीं हो सकता, सब हो सकता है। तो तुम लेकिन बोलोगे सर, आप बोले न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री छोटा होगा। माइनस प्लस का कहाँ बात किए थे आप? यही ना बात रहे। कर छोड़ो, हम पहले ही बोले आपको धीरे धीरे योग तो है, आप ऐसे ऐसे बातें सीखोगे अब इससे कि फिर भुचक्का रह जाओगे। लेकिन खैर इस पे आते हैं कि सर ये आंसर सही है नहीं है मेरा, ठीक है? इस पूरा चैप्टर में हम आंसर चेक कर लेंगे। आइए सर, ए का वैल्यू कितना है? रख दो 45। बी का कितना है? तो सर इसमें रखेंगे हम यहाँ 45, ठीक है? 45 माइनस 15 कितना हो जाएगा बताइए तो? 30। तो बताओ, इसका मतलब कॉस यहाँ 30 हो गया। नहीं समझ में आया? सर ये 45 है, 30 माइनस 15 माइनस करोगे, 15 डिग्री तो माइनस में ना आया है। 45 में 15 गया, कितना हो जाएगा? कौन 30? कॉस 30 होता है क्या? कॉस 30 का मान √3/2 हुआ ना प्रूफ? समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब आंसर सही है हमारा। दूसरा, अब फिर इस पे चेक करके देखो, ए के जगह कितना डिग्री, बी के जगह कितना? तो माइनस 15 और यहाँ का माइनस 45 15 60, cos 60 डिग्री मान कितना? बोलो आंसर है ये। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इससे हमारा आंसर का भी पुष्टि हो गया। हाँ, हमने जो बनाया देखो, समझ में आया नहीं आया? नहीं आया पूछिएगा, हाँ नहीं आया ये चीजें, बढ़े आगे। तो इस तरह का सवाल तुमको ढेर सारा, अब यहाँ कभी कभी क्या दे देगा, यहाँ कॉस दिया तो यहाँ साइन दे देगा, यहाँ टेन वहाँ कॉट, कुछ से कुछ दे देगा, लेकिन हमको उससे घबराना नहीं है। बस जो फंक्शन इस तरफ रहेगा वही डिग्री का वैल्यू इधर बैठाना है। मतलब समझ में है? यदि इधर टेन रहेगा तो हमें भी इधर किसका लगाना है? टेन का। तो तुम बोलोगे सर यहाँ जैसे हम पढ़ते थे हमको बड़ा तकलीफ लगा इस बात से कि सर √3/2 cos साइन 60 डिग्री का भी तो होता है। बोल रहे तो आप साइन क्यों लिख करके क्यों नहीं लिखे जो किसको लिख दिया आप? क्यों लिखे ऐसा हम? क्योंकि दोनों तरफ फंक्शन हमें क्या करना है? बराबर करना है। भले कॉस का है लेकिन हमें लिखना, समझ में आया बात? जो चीजें इस तरफ होगा वही चीजें इस तरफ होगा, बस बाकी प्रोसेस आगे बढ़ते चल जाएगा। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इसको, नोट कीजिए इसको। चलिए, कोई दिक्कत है किसी को समझने में क्या? चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अब इसी तरह का कुछ और भी सवाल है, तुमको लिख देते हैं हम, ठीक है?
एक्स्ट्रा और बना के भी लाना, जो बुक में उसको बता देते हैं। चलिए सर, एक्स्ट्रा सवाल क्या कर रहा है बताइए तो। क्या है सवाल हमारा 3 नंबर का सवाल? बोलो 3 नंबर में क्या कह रहा है, बोला जाए दोस्त। 3 का ना, हाँ बोलिए क्या कह रहा है। टेट ए माइनस बी बराबर में कितना, प्लस है यहाँ, हाँ प्लस बोलो, हाँ √3 है। और क्या दिया हुआ है दोस्त, tan a माइनस बी, हाँ बराबर कितना 1/√3। ए और बी का मान ज्ञात करना है, जहां ए और बी दोनों ही क्या है हमारा, न्यून कोण है। क्या है दोनों, न्यून कोण है। तो आइए सर हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर दिए। अब लिखते फिर से इसको लिखते, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, कि tan a प्लस बी बराबर कितना √3। बताओ इधर tan है तो उधर भी कितना लगाएगा, tan ना, बोलो ना रे। tan कितना डिग्री का मान होता है √3, कॉट कितना का, कॉट की 30 का। क्या कॉट 30 लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, ताकि दोनों तरफ फंक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं सर, कि tan कितना डिग्री, अब तुलना करोगे तो हम क्या लिख सकते हैं सर, इसीलिए a प्लस बी बराबर में कितना डिग्री, 60 डिग्री। समीकरण कितना हो गया, एक। सेम प्रोसेस है, चाहे फंक्शन जो भी है हमारा। अब फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब कितना दिया हुआ हमें, कि सर tan a माइनस बी बराबर कितना, चलो एक लाइन और सही, कितना डिग्री दिया हो 1/√3। कितने का मान होता है 1/√3, कहाँ √3 है, अच्छा यहाँ √3 है, 2 लिख दी है, √3 है ये, ठीक है। तो tan कितना a माइनस बी कितने का हो गया √3, 1/√3, 30 डिग्री का। कितने का 30, tan का 30। तो बताइए इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री लिखेंगे। बोलिए तकलीफ है नहीं, तो 30 डिग्री हुआ। अब दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं हम, किसको, समीकरण 1 था 2 को। चलिए सर ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग कि समीकरण 1 तथा किसको 2 को हल करने पर तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, और a माइनस बी बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। हम पहले ही बोलते हैं, कोई दिक्कत हो रहा है तो पूछो हमको। सेम बात है या नहीं है, जैसा पिछला सवाल बनाया वैसा भी बनाए। तो बताइए ये b से b खत्म, a को a कितना 2a हो जाएगा, फिर यहाँ 60 30 कितना 90, दोनों सेम ही आ रहा है हमारा। बताइए सर कि a बराबर कितना हो जाएगा 90 बट्टा कितना 2, कै बार में जाएगा, 45 बार में जाएगा। तो बताइए a बराबर कितना डिग्री हो गया, कहाँ रखिएगा आप इसको, बोले थे ना 1 या 2 किसी में रख देते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण कितना में 1 में a का मान क्या करने पर, रखने पर क्या है हमारे पास कि सर a प्लस बी बराबर कितना डिग्री है 60 डिग्री। बताइए a का वैल्यू कितना निकल के रखे आप 45 डिग्री प्लस b बराबर में कितना डिग्री 60 डिग्री। तो बताइए कि b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री, इसलिए b बराबर कितना डिग्री हो जाएगा बताइए 15 डिग्री हो जाएगा, लिख देंगे। अतः a बराबर कितना 45 डिग्री तथा b बराबर कितना डिग्री 15 डिग्री। दिस इज द आंसर। बोलिए सेम आया नहीं आया, बस इसमें क्या आया प्लस का, उसमें क्या था माइनस का। तो थोड़ा सा भी तकलीफ है पूछ लीजिए आप, पूछेगा कोई नहीं ना। तो इस तरह का जितना सवाल है बना लोगे ना आप लोग, ठीक है। मिले अगले क्लास में, ठीक है, फिर नोट कीजिए इसको।